अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, दिस इज मुदस्सिर मोगल। आज हमने एक ऐसा कंसेप्ट समझना है जो अमूमन बच्चों को, जब ये जो अभी 9th क्लास हमारी आई है फेडरल बोर्ड की, जब बच्चे एरर को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती। जैसे डिफाइन एरर, एरर क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। बच्चे ये जो क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी है, ये वो क्वेश्चन है जिसके बगैर फेडरल बोर्ड अपना एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाता। तो इस बात को समझने के लिए आज हम बड़े एहसन अंदाज के साथ एरर को समझेंगे। बेसिकली हम एरर गलती को समझते हैं। बच्चे एरर क्या है, आपने मेरी सबसे पहले जो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा बच्चे, उसको समझने की कोशिश करनी है आपने। उसमें क्या है, ये मेरे पास एक पेन है, इसकी ना अपनी लेंथ होती है। जो इसकी लेंथ है जिसे हमें पता है, इसको हम एक्चुअल लेंथ बोलते हैं। ये मैं किसी बच्चे को कहता है इसको मेजर करो, वो बच्चा करके लाता है, इसको मेजर करके लाता है, तो ये बताता है मुझे कि सर इसकी लेंथ जो है ना वो 3.5 सेंटीमीटर। इट्स मींस कि इसकी लेंथ, इस पेन की लेंथ जो है ना एक्चुअल लेंथ वो है 3.5 सेंटीमीटर। जो एक्चुअल इसके ऊपर लिखी हुई है वो 3.5 है। अब मैं किसी और बच्चे को देता हूं, वो जाके इसकी मेजरमेंट करके लाता है। वो मुझे मेजर करके लाने के बाद जब इसकी लेंथ बताता है, वो बताता है सर वो इसकी लेंथ जो हमारे पास आई है वो 3.2 सेंटीमीटर आई। जो ऑलरेडी इसके ऊपर लिखी हुई थी, एग्जैक्ट लेंथ थी, वो 3.5 को हम एक्चुअल नाउन लेंथ बोलते हैं। वो ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी हुई थी। अब बच्चे जो बच्चे ने करके लाई है उसको हम मेजर्ड लेंथ बोलते हैं। अगर आपको इन दो चीजों की समझ आ गई हो कि एक्चुअल लेंथ कौन सी है और मेजर्ड लेंथ कौन सी है, तो मैं एरर समझाने में बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए कि बच्चे को मैं ये कंसेप्ट दे पाऊंगा कि एरर क्या है। बच्चे एक्चुअल वैल्यू मैंने ये बताई है कि ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी होती, और मेजर्ड वैल्यू वो होती है जो आपने करके लाई है। The difference between actual value and measure value is called error। अब ये एरर क्या था, एरर निकालने का फॉर्मूला बुक के अंदर नहीं, लेकिन आप समझ लें एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बच्चे हमने एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है, तो हमारे पास जो आ गया वो एरर होगा। जैसे मैंने आपको बताया इसके ऊपर 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो ये एक्चुअल थी। जो आप मेजर करके आया बच्चा वो लाया 3.3 सेंटीमीटर। अब एरर फाइंड करना है, कितना एरर है, तो 3.5 माइनस 3.2 करेंगे तो बच्चे 0.3 आएगा। 0.3 इज अ एरर। ये वो एरर है जिसकी मैं बात कर रहा था। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। अब बच्चे द डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। एरर अभी मैंने आपको बताया एक्चुअल वैल्यू जो ऑलरेडी किसके ऊपर लिखी होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी होती है। तो बच्चों याद रखिएगा एक छोटा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से एरर और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस हो जाता है। मैंने बोला था एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नाउन वैल्यूज होती है जिसका हमें पता होता है, उसको हम नाउन वैल्यूज कहते हैं। और एक अननोन एक्चुअल वैल्यूज होती है। जैसे ये मेरे पास पेन है, इसके ऊपर इसकी एक्चुअल लेंथ को अगर आपने यहां से इरेज कर दिया हुआ है, हमें नहीं पता इसका, तो हमें इसको पहले मेजर करना पड़ेगा, तो वो मेजर्ड में जाएगी। जिसका नहीं पता होता हम उसको अननोन एक्चुअल वैल्यूज बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन, ये मैंने पहले भी बताया, डिफरेंस बिटवीन नाउन एक्चुअल वैल्यू। जब आपने डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी लिखना है तो यहां बच्चे आपने लफ्ज एक इंक्रीज करना, नाउन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। यानी नाउन एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसी तरह अनसर्टेनिटी में एक लफ्ज का डिफरेंस है। यहां हमने नाउन का जिक्र किया, नाउन एक्चुअल वैल्यू, इसका हमें पता होता है, और समटाइम ऐसा होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखी नहीं होती, तो जिसका हमें पता ना हो हम उसको अननोन एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। तो जब हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी की,
यहां सिर्फ एक लफ्ज का डिफरेंस आएगा, द डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज अनसर्टेन। तो बच्चों याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एरर एंड डिफरेंस बिटवीन एरर एंड अनसर्टेनिटी। तो मैंने बताया द डिफरेंस बिटवीन नोन एक्चुअल वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यूज इज कॉल्ड एरर। अनसर्टेनिटी द डिफरेंस बिटवीन अननोन एक्चुअल वैल्यू, आप उसका पता नहीं है, अननोन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज अनसर्टेनिटी। बेटा एक और बात, एरर की टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। एक है हमारे पास रैंडम एरर और एक है सिस्टमैटिक एरर। अब रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में क्या डिफरेंस होता है बच्चे, इसको समझना बहुत जरूरी है। रैंडम एरर, अब एरर रैंडम जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा, सेक्रिव गेज पढ़ा, तो उसके अंदर हमने पॉजिटिव एरर भी पढ़ा, नेगेटिव एरर भी पढ़ा। पॉजिटिव ऑफ एरर भी हो सकता है या फिर नेगेटिव ऑफ एरर भी हो सकता है। एरर, अब बात समझिएगा बच्चों, रैंडम एरर क्या है। आमतौर पर रैंडम एरर की जो डेफिनेशन की जाती है, मैं पहले डेफिनेशन की तरफ आऊंगा फिर बताऊंगा कि रैंडम एरर क्या होती है। द निग्लिजेंसी ऑफ अ पर्सन इज नाउन एज रैंडम एरर, यानी किसी पर्सन की निग्लिजेंसी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक स्पॉट है, मैं एक बच्चे को दे देता हूं, एरो दे देता हूं, तीर दे देता हूं, मैं उसको कहता हूं कि इसको हिट करना। वो बच्चा आता है, वो हिट करता है, वो यहां आता है। एक बच्चा फिर दोबारा हिट करता है, वो इसके करीब आ रहा है, फिर हिट कर रहा है, वो इधर जा रहा है, फिर हिट कर रहा है, यहां आ रहा है। अब समटाइम्स कभी इसको हिट भी कर सकता है। तो जब ये डिफरेंट स्पॉट के ऊपर उसको हिट करेगा, ये जो डिफरेंट स्पॉट पर आ रहा है, इस स्पॉट से यहां, इस स्पॉट पे, इस स्पॉट पे, इस स्पॉट पे, जब वो डिफरेंट स्पॉट को हिट कर रहा है अपने टारगेट को छोड़कर, तो ये जो एरर होगा हम इसको रैंडम एरर कहेंगे और ये यूनिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताने जा रहा हूं, रैंडम एरर के लिए बुक के ऊपर नहीं लिखा होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन यूनिक होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है इसकी। यूनिक डायरेक्शन मीन या तो ये पॉजिटिव होगा तो फिर ये पॉजिटिव ही वैल्यू देता जाएगा, तो अगर ये नेगेटिव आ गया फर्स्ट टाइम में तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू से ही देता जाएगा। तो याद रखिएगा, रैंडम एरर की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसकी यूनिक डायरेक्शन होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। सिस्टमैटिक एरर, ये लास्ट डेफिनेशन सिस्टमैटिक एरर। इससे आगे बच्चों, इसके आगे जो मजीद क्वेश्चन जाएंगे वो अभी बात में बताऊंगा। सिस्टमैटिक एरर किसको कहते हैं? द एरर विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। ऐसा एरर जो ऑलरेडी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है उसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो बच्चे इसकी मजीद डिटेल जो है ना, वो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी क्वेश्चन में समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।